वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बीएस ग्रेवाल की हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई है और ये उसका चैप्टर नंबर 1 है और उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट में जब हमने थ्योरीज को और एग्जांपल्स को किया था तो ये एक जो है वो स्लाइड्स में पहले से ही था लेकिन मुझसे स्किप हो गया। हमारे पास यहाँ पे है डिस्क्रिट्स रूल ऑफ साइंस। ये क्या कहता है? ये हमें बताता है कि अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और अभी तक आपने उसे सॉल्व नहीं किया और ना ही हमसे ये पूछा गया है कि आप बताएं कि इसके रूट्स क्या हैं, लेकिन बस हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि आप बताएं कि इसके कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स बनेंगे और इसके कितने जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव या इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। तो उसके लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि फिर इस इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व करें और फिर चेक करें कि कितने रूट्स इसके बने नहीं बने, टाइम वेस्ट होता है। तो उसका रूल है कि आप किस तरीके से ये पता लगा सकते हो कि कितने हमारे पास जो है वो पॉजिटिव रूट्स बनेंगे और कितने हमारे पास नेगेटिव रूट्स बनेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद डेफिनेशन पे जाते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स गिवन है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स गिवन है और कहता है कि ये एफ ऑफ एक्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें देखें कि कितनी दफा साइंस चेंज हुई है। ये यहाँ पे पॉजिटिव में था, ये इधर गया नेगेटिव में बना, फिर ये नेगेटिव इधर जाके ये पॉजिटिव बना, फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया। तो आपने देखना यह है कि कितनी दफा साइंस चेंज हुई है। अब इस ग्राफ को देखें, सबसे पहले पॉजिटिव था, ये देखें सबसे पहले पॉजिटिव था, फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आया, फिर पॉजिटिव से ये नेगेटिव गया। कितनी दफा साइन चेंज हुई? पॉजिटिव से नेगेटिव एक दफा, नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरी साइन चेंज, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव फिर तीसरी साइन चेंज। तो यहाँ पे पता ही चल रहा है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है इसने 3 चेंजेस ऑफ साइंस किए हैं, हैज 3 चेंजेस ऑफ साइंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड अगेन पॉजिटिव। तो इससे पता ही चलता है कि इसके पास जो है कैन नॉट हैव मोर देन 3 पॉजिटिव रूट्स। इसके 3 से ज्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं बनेंगे। मैक्सिमम इसके जो है वो 3 पॉजिटिव ही रूट बन सकते हैं। और अगर हमें पता करना है कि इसके जो है वो कितने नेगेटिव रूट्स बनेंगे, क्योंकि देखें इक्वेशन जो हमें है वो पावर 7 में, मतलब ये है कि इसके 7 रूट्स बनेंगे, 3 से ज्यादा इसके पॉजिटिव रूट्स नहीं बनेंगे, इतना तो पता चल गया। लेकिन आगे भी तो इसके रूट्स होंगे ना, वो हमें देखने हैं कि पॉजिटिव तो नहीं हो सकते। अब इतना तो पता चल गया, नेगेटिव रूट्स अगर हमें चेक करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही इक्वेशन जो हमें गिवन है हम उसमें जो है एफ ऑफ नेगेटिव एक्स कर लेते हैं। जहां पे भी एक्स है आप एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स रख लो, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसको हमने इक्वेशन को सोल्व किया। अब चेक करते हैं कि नेगेटिव एक्स करने के बाद कितने चेंजेस ऑफ साइंस हुए। ये गया नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव से ही नेगेटिव मीन्स कोई चेंज ऑफ साइन नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव से सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव एक चेंज, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा चेंज। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स ने 2 चेंजेस ऑफ साइन किए हैं, मींस इट कैन नॉट हैव मोर देन 2 नेगेटिव रूट्स। इसके 2 से ज्यादा नेगेटिव रूट्स नहीं बन सकते। तो ये था हमारे पास ये रूल। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्योंकि हमने 5 पहले ही सॉल्व कर लिए थे। और इसमें ये कहता है कि इफ वन रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन इज 2 देन द अदर 2 रूट्स आर। अब हमें पता है कि ये साइंथेटिक डिवीजन से इजीली सॉल्व हो सकता है। अगर इसका जो एक रूट है वो 2 है, मींस हम क्या कर सकते हैं, साइंथेटिक डिवीजन में इसका जो फर्स्ट रूट है वो हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास 2 है। और इस इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट है क्यूबिक इक्वेशन के वो लिख ले, यहाँ पे आएगा 1 और -6 प्लस 11 -6। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये जो है वो एज इट इज रिटर्न हो जाता है, 2 इंटू 1 हमारे पास आएगा 2 और -6 और +2, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -4 और इसको 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 3 और इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 3 के साथ तो ये हमारे पास आ रहा है +6। ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इससे हमें क्या चीज पता चल रही है कि अब जो इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है,
वो हमारे पास बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विच इज इक्वल टू द 0। इसको जो है हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू द 0। मैंने इसको दो टर्म्स में ब्रेक कर लिया। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन तो अंदर बचा x माइनस 3, सिमिलरली माइनस 1 कॉमन, अब बचा हमारे पास x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको आते होंगे तो मैं इनको इतना डिटेल में नहीं करूंगी। यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू द 3, x इज इक्वल टू द 1। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। एक रूट इसका जो है x का जो फर्स्ट रूट है वो हमारे पास था 2, इसका सेकंड रूट जो आया वो है 3 और इसका जो थर्ड रूट है वो आया 1। अब देखें कि ऑप्शंस हमारे पास इसके सेकंड और थर्ड रूट है ना, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और वो है द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर रूट्स हमारे पास रेसिप्रोकल है, हमने एक जो है वो एग्जांपल भी किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको फिर से सॉल्व कर लेती हूँ। अगर हमारे रूट्स रेसिप्रोकल है मतलब ये कि जो हमारी x है वो 1/x है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जाए गिवन इक्वेशन पे, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए में जहां जहां पे x है आप उसको 1/x कर दो, तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस p 1/x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, बल्कि ये जो है स्क्वायर इधर आएगी होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगी होल स्क्वायर और इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस आर विच इज इक्वल टू द 0। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/x क्यूब प्लस p 1/x स्क्वायर प्लस आर विच इज इक्वल टू द 0। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, इसको एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास आ जाएगी एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब प्लस p एक्स क्यूब 1/x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू आर विच इज इक्वल टू द 0। ये इसमें कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 प्लस पी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस आर इंटू आर विच इज इक्वल टू द 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके ऑर्डर में इसको अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा आर एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू द 0। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है यहाँ पे, आई गेस सो इक्वेशन नंबर डी हमारे पास, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास इसका करेक्ट है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है ऑफ दिस इक्वेशन देन द रिमेनिंग टू रूट्स आर। अब हमें दो रूट्स पहले ही इसने बता दिए, तो यहाँ पे हमें दो रूट्स बता दिए गए हैं। शायद एग्जांपल नंबर 1.2 था जो कि हमने इस मेथड पे किया था। कि मैं अगेन बता देती हूँ कि अगर हमारे पास एक रूट है फिर तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप इसमें जो है वो साइंथेटिक डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दो रूट्स हैं तो फिर हम क्या करते हैं, या तीन भी हो सकते हैं, जितने भी रूट्स हमारे पास एक से ज्यादा गिवन है फिर हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि अगर ये रूट्स है तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x माइनस ए, जबकि a हमारे पास रूट है तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास इसका फर्स्ट रूट है 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। इसका सेकंड रूट हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अगर ये दोनों रूट्स हैं तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये हमारे पास रूट बन गया। इसकी आप साइंथेटिक डिवीजन करें तो साइंथेटिक डिवीजन के थ्रू हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अब हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है, बल्कि यहाँ पे एक चीज और के, जबकि हमारे पास जो रूट्स है
वो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे ना कि उसमें वेरिएबल वाला टर्म भी हो। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन में आपने कभी भी कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, आपने एज इट इज पूरी इक्वेशन लिख देनी है। तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, और उसके बाद है नेगेटिव 19x² प्लस 49x नेगेटिव 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, हम ऐसा कौन सा टर्म जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे हमारे पास एक्स पावर 4 आ जाए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अगर इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो हम इसके साथ एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -3x³ और ये हो जाएगा माइनस सॉरी पॉजिटिव 2x² क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो x² इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा x²। अब यहाँ पे आप साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस, ये यहाँ पे हो गए कैंसिल, और इधर से हमें मिल रहा है 2x³ और माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा -21x²। अब फिर से हम इसके साथ ऐसा कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 2x³ आ जाए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम इसके साथ +2x मल्टीप्लाई कर दें तो 2x³ आ सकता है। तो हमने इसके साथ जो है वो +2x मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया है, और बल्कि यहाँ पे दूसरे भी टर्म से +49x माइनस 30। अब यहाँ पे हमने इसके साथ जो है वो 2x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। अब इसको सोल्व करें तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बन रही है, साइन चेंज कर दे, ये यहाँ पे हो जाएंगे कैंसिल, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो जाएगा -15x² माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव 45x माइनस 30। अब हमें चाहिए -15x²। सही है, तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम -15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x² तो यहाँ पे है, -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -15x², और यहाँ पे हो जाएगा +45x -30। अब यहाँ पे इसकी साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये यहाँ पे हो गए कैंसिल, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो रहे हैं और ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो सारा जो है अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रही है, अगर आप देखो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बने, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है क्वेश्चन इसका देखते हैं, x² प्लस 2x माइनस 15 विच इज इक्वल टू द 0। अब इसको सोल्व करें, 2x को हम स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 15x -15 विच इज इक्वल टू द 0। x को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 5x-3 विच इज इक्वल टू द 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू द -5 एंड 3। ये हमारे पास इसके जो है वो रूट्स आ गए। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, 3 एंड -5, 3 एंड -5, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और उसमें ये कहता है इफ द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रूट्स आर। सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास जो है इसके जो रूट्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जानते हैं कि हमारे पास रूट्स कौन से होते हैं, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये हमारे पास रूट्स होते हैं। अगर हम इनका सम ऑफ रूट्स करें, हम जो है सम ऑफ रूट्स कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये चीज। अब देखें ये d इस d से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3a, और इक्वेशन में देखें सिंगल सिंगल टर्म था,
और आड है तो उस वजह से एक टर्म को हमने छुपा लिया, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और हमारे पास यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाएगा 3/1। ठीक, यहाँ पे ये 3 से कैंसिल, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी विच इज 1। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करें, हम जो है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वो आएगा a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी। अब इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू द, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है तो वो हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी, और हम जानते हैं कि ये होता है 1 माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या चीज आ रही है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे तीन हमारे पास जो है वो रूट्स गिवन थे ना, तो हमने तीन छुपा लिए, अब हमारे पास आ रहा है ये 1, और तीन क्योंकि ऑड नंबर है तो उसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1/a के, और a भी हमारे पास 1 है तो ये आ गया -1। अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 माइनस डी स्क्वायर -1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, नेगेटिव डी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहे, -1 को साइड पे शिफ्ट कर दे, ये हो जाएगा -1 नेगेटिव डी स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा -2, माइनस माइनस से कैंसिल, डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 2। अब डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रेडिकल 2। तो अब हम देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया था। सबसे पहले तो हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि यहाँ पे आ रही थी, और उसके बाद बोल रहा था द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रूट्स। तो हमें क्या करना है, अगर हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है तो सम ऑफ द स्क्वायर्स बोला गया था, तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा, सॉरी हमारे पास है a प्लस डी, क्योंकि प्लस करेंगे तो ये लार्जेस्ट होगा, और अगर हम स्मॉलेस्ट पे जाते हैं तो स्मॉलेस्ट रूट क्या बनेगा, a माइनस डी, और साथ बोला गया था कि इनके स्क्वायर्स, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा, सॉरी a प्लस डी, इसका भी स्क्वायर कर दे, ये हो जाएगा a माइनस डी होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें और साथ पहले d की वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास है +-2। एक और बात कि ये यहाँ पे शायद मैंने पहले बताई हो या ना बताई हो कि जब भी हम अंडर रेडिकल का कंसेप्ट होता है ना बेसिक लेवल पे, तो हम जब भी स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो वो हमारे पास प्लस माइनस अंडर रेडिकल 2 आ जाता है, लेकिन जब हम इसको हायर लेवल पे चेक करते हैं तो जब भी ये अंडर रेडिकल आता है ना डी स्क्वायर, तो ये हमेशा मॉड में आंसर देता है, तो मॉड को सोल्व करेंगे तो अंडर रेडिकल का वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जो है वो स्क्वायर में नहीं देता। हाँ, कभी जो है आपके पास, क्योंकि अगर कभी ऐसा ऑप्शन आ जाए ना कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 2, और ऑप्शन में दे रहा हो कि इसका वैल्यू जो है आपने एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, वो आ रहा है +-2, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है ये अंडर रेडिकल 2 है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कि ये नेगेटिव अंडर रेडिकल 2 है, तो इसका हमेशा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा अंडर रेडिकल 2। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स में जो है ये चीज काम नहीं आती, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ से भी जब हम d का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा d विच इज इक्वल टू द अंडर रेडिकल 2। तो अब यहाँ पे जो है आप इसका वैल्यू पुट कर दे, d का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो हमारे पास है अंडर रेडिकल 2, ये हो जाएगा a प्लस अंडर रेडिकल 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस अंडर रेडिकल 2 होल स्क्वायर। ये चीज अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 प्लस 2 विच विल बी इक्वल्स टू द 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2। सिमिलरली इसको करते हैं होल स्क्वायर और इसको करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रेडिकल 2 प्लस 2,
ए हमारे पास है यहाँ पे 1, ए यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2 अंडर रेडिकल 2। तो अब यहाँ से पता क्या चला कि हमारे पास जो लार्जेस्ट था वो तो ये आया और स्मॉलेस्ट ये निकल के आया, और उसके बाद हमें बोला गया था कि दोनों का सम करना है, स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, इनका सम करें। हम जो है इसका सम करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, हम सम करते हैं तो लार्जेस्ट हमारे पास था 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 प्लस स्मॉलेस्ट हमारे पास है 3 माइनस 2 अंडर रेडिकल 2। दोनों का सम करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3 प्लस 3 इज 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें हमें बोला गया है अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन वेयर p एंड q आर द रियल नंबर्स। और उसके बाद कहता है कि ये, चलिए क्वेश्चन रिपीट कर दें क्योंकि इस तो मुझे भी नहीं समझ आया। ये कहता है अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन वेयर p एंड q आर द रियल नंबर्स, और वो जो रियल नंबर्स है वो हमारे पास इसके इक्वल है, और बोला गया है कि इसका आपने रियल रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें कि अगर हमें रूट फाइंड करना है और इसका एक रूट हमारे पास ये गिवन है, तो हमने पढ़ा था कि जो कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक रूट अगर ये है तो इसका जो दूसरा रूट होगा, अदर रूट जो है इसका, वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 3 माइनस आयोटा अंडर रेडिकल 3। और अगर ये दोनों रूट्स हैं और हमें इसका थर्ड रूट फाइंड करना है, और ये पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो थर्ड रूट है वो आपके पास रियल रूट बनना चाहिए, तो खैर हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स करना है। तो हम सम ऑफ रूट्स करते हैं, मैं सम ऑफ रूट्स करती हूँ, और यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कि क्योंकि दो रूट्स तो हमारे पास गिवन है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और तीसरा रूट मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं सम ऑफ रूट्स करती हूँ तो मेरे पास तीसरा रूट भी होना चाहिए। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि लेट द थर्ड रूट इज आर। मैं आर को जो है वो थर्ड रूट सपोज कर लेती हूँ और मैं इस इक्वेशन को सोल्व करती हूँ। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा अंडर रेडिकल 3 प्लस 3 माइनस आयोटा अंडर रेडिकल 3 प्लस आर। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इधर से सम ऑफ रूट्स का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस आर। अब चेक करें इक्वेशन में से, सम ऑफ रूट्स मीन सिंगल सिंगल टर्म और सिंगल मीन्स के ऑड टर्म। अब देखें, एक को हमने छुपा लिया, उसके बाद आ रहा है -8, ऑड है तो उसकी वजह से नेगेटिव साइन भी आ जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू द 8 ओवर 1, और 1 हमारे पास ओवर 1 तो वैसे ही वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज अब जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या करना है, आर का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि आर ही हमारे पास थर्ड रूट था। तो हम आर लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू द 8 माइनस 6, सो आर विल बी इक्वल्स टू द 2। आर का वैल्यू जो है वो सम ऑफ रूट से ही आ गया, तो हम जो है आगे वाली जो इक्वेशन से रूट्स की उनको छोड़ देंगे अगर हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। सो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है इफ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द जीरो लाइज इन ए कॉमा बी, मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन द साइंस ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज। अब एक चीज के हमने जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में भी ये पढ़ी थी, ये बात कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है वो लाई करता है ए और बी के बीच में, और ए जो है वो नेगेटिव है, बी हमारे पास पॉजिटिव है, और हम चाहते हैं कि वो ए से बी तक मूव करे, तो वो बीच में एक दफा मिनिमम 1 टाइम जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब ये कि उसका जो है एक पॉजिटिव सॉरी रियल रूट हमेशा बनेगा। अब देखें कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोलता है कि अगर जो रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द जीरो ए और बी के बीच में लाया करते हैं,
इतनी बात तो समझ आती है कि ए और बी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसके बीच में ये एक रियल रूट लाया करता है। तो और फिर पूछा गया है कि अगर हमारे पास जो एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें, देखें जरा हमने क्या चीज पढ़ी थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में, कि हमारे पास था कि यहाँ पे ए हमारे पास है नेगेटिव, बी हमारे पास है पॉजिटिव एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ बी हमारे पास पॉजिटिव है, और बोला था कि ये कंटिन्यूअस होंगे और इनके बीच में एटलीस्ट एक जो है वो पॉजिटिव रूट बनेगा। अब देखें, अब इस चीज को पढ़ें अगेन तो आपको सही तरह से बात समझ आएगी। इफ f is a continuous and there is a root between a and b but not necessarily at a and b, रूट है बिटवीन a and b, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली exactly a और b पे है। और फिर बोला गया है कि जो वहां पे f ऑफ a है और f ऑफ b है उनकी अपोजिट साइंस होंगी। देखें ग्राफ में क्या था, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए आ रहा था नेगेटिव में और इधर हमारे पास आ रहा था एफ ऑफ बी पॉजिटिव में। इनकी हमेशा अपोजिट साइंस होंगी। अपोजिट साइन है तो जब उनकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव आएगी, ऑलवेज नेगेटिव। आप नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि ये जो है वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। और उसके बाद एक और पॉइंट आप नोट कर लो कि इफ द रूट्स आर एग्जैक्टली एट ए एंड बी, अगर रूट जो है वो एग्जैक्टली ए और बी पे होंगे तो वहां पे इनकी प्रोडक्ट हमेशा जीरो आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि डिस्क्रिट रूल ऑफ साइंस स्टेट्स दैट, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि ये हमें बताता है कि क्या कहते हैं कि कितने एक इक्वेशन के रियल रूट्स पॉजिटिव रूट्स बनेंगे और कितने एक इक्वेशन के जो है वो नेगेटिव रूट्स बनेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एन क्यूबिक इक्वेशन विच इज दिस, तो आपने फाइंड करना है समीशन ऑफ 1/अल्फा। तो सबसे पहले तो आप अगर रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम समीशन ऑफ रूट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगी, एक छुपा लिया उसके बाद है नेगेटिव पी और आर की वजह से भी नेगेटिव साइन आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी। ठीक, इसको बल्कि नहीं, यहाँ पे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू द जीरो। अब देखें एक छुपा लिया तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो है इसका पेयर वाइज सम करें तो वो हमारे पास हो जाएगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू द, दो दो है हमने दो छुपा लिए, उसके बाद आ रहा है क्यू, और नहीं ऊपर वाली इक्वेशन में, उसके बाद आ रहा है हमारे पास नेगेटिव पी। तो ऑड की वजह से सॉरी इवन की वजह से इसकी पॉजिटिव साइन होगी, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव पी। इसको हम कर लेते हैं, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने करनी है इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू द, हमने 3 छुपा लिए, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव पी आएगा, क्योंकि 3 छुपा लिए तो हमारे पास है क्यू और साथ ऑड की वजह से भी नेगेटिव साइन आ जाएगी, तो ये हमारे पास है क्यू नेगेटिव में। और यहाँ पे ये है इक्वेशन नंबर 3। अब चेक करें जरा ध्यान से कि कौन सी दो इक्वेशंस है जिसमें से हमें 1/अल्फा आ सकते हैं। अगर हम लेट सपोज अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 1/अल्फा, मतलब ये कोई भी दो इक्वेशंस आप डिवाइड करो, कोई कुछ ना कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज बननी चाहिए कि बाकी के टर्म कैंसिल हो जाए और आपके पास 1/अल्फा आ जाए। तो अब देखें कि अगर मैं सिंगल सिंगल टर्म हर एक के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा बन ही नहीं रहा कि अ, ये यहाँ पे आ रहा है अल्फा ओवर बीटा गामा, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहा, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो रहा और यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये कॉम्बिनेशन तो कैंसिल हो गई। अब अगर मैं करती हूँ, मैं क्या करूँ इसके साथ, अगर मैं यहाँ पे लेट से इक्वेशन नंबर 2 को
और इक्वेशन नंबर 3 को ले लेती हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, और इसके साथ डिवाइड हो जाएगी अल्फा बीटा गामा। अब देखें, इसको आप करो, ये गामा बीटा कैंसिल, गामा बीटा में कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 और अल्फा आ रहा है। तो जहाँ पे मेरे पास 1 और अल्फा आ रहा है, मैं उस वाली कॉम्बिनेशन को लूंगी और मैं यहाँ पे इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर लेती हूँ। मैं कह देती हूँ 10। मैंने क्या लिया, मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 ले लिए, और अब यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसको डिवाइड कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा के साथ। तो ये हो जाएगा नेगेटिव पी ओवर नेगेटिव क्यू। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, दैट अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा ओवर अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ओवर अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू द नेगेटिव पी ओवर नेगेटिव क्यू। ये इसमें कैंसिल हो गए, ये क्या चीज बन गई, हाँ ये इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर गामा। और ये क्योंकि उधर हमने इक्वेशन मैंने सीरीज वाइज ली थी, जैसे ही हमने यहाँ पे ली है, तो इसीलिए फर्स्ट टर्म में 1 ओवर अल्फा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी थोड़ी सी गलती से सीरीज चेंज कर ली है, तो खैर उस वजह से अब ये लास्ट वाले टर्म में आएगा हमारे पास 1 ओवर अल्फा। बीटा बीटा में कैंसिल, गामा गामा में कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 ओवर अल्फा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गामा गामा में कैंसिल, अल्फा अल्फा में कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 ओवर बीटा, माइनस माइनस में कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया पी ओवर क्यू। अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है और यही हमारे पास सोल्यूशन है। तो समीशन ऑफ 1 ओवर अल्फा हमारे पास क्या आएगा, पी ओवर क्यू। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा गया होता 1 ओवर गामा क्या आएगा, तो वो भी हमारे पास पी ओवर क्यू ही आएगा। 1 ओवर बीटा पूछा गया होता तो वो भी हमारे पास पी ओवर क्यू ही आएगा। इन तीनों में से किसी एक का भी पूछा गया हो तो उसकी समीशन हमारे पास आएगी पी ओवर क्यू। एक यहाँ पे गलती हो गई है, आप देखो कि नहीं, मेरे ख्याल से तो ठीक है, हाँ यही चीज आनी है। तो अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं अब, तो उसमें हमें कहता है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, तो आपने चेक करना है समीशन ऑफ अल्फा क्यूब। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को सही तरह से लिख दो। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 और एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू द 7, हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स, और उसके बाद आएगा -7, उसके बाद आ जाएगा -7 विच इज इक्वल टू द 0। इसकी आप चेक करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ पेयर वाइज सम कर लो, बल्कि पहले अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, दो हमने छुपा लिए तो उसके बाद भी हमारे पास 0 ही आ रहा है। हम चले जाते हैं अल्फा बीटा गामा की तरफ और इसको चेक करते हैं, तो आर की वजह से नेगेटिव साइन और ये -7, तो ये हो जाएगा +7। अब आप देखो कि हमें पूछा गया है समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये दोनों तो 0 आ गए, मीन सिंगल अल्फा की तो वैल्यू हमारे पास आ नहीं रही। और इसमें इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा गामा की सब की जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। तो अब देखें कि हमारे पास अगर अल्फा क्यूब पूछा गया है, तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास रूट ही एक है, तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से बनेगा, हम यहाँ पे इसको लिख देंगे इस तरीके से 7 × 7 × 7, ये हमारे पास इक्वल है समीशन ऑफ अल्फा क्यूब के, और ये हो जाएगा 21, सॉरी समीशन, तो ये प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये होगा 7 + 7 + 7, और ये हो जाएगा 21 समीशन ऑफ अल्फा क्यूब। अब यहाँ पे अगर हमें बीटा क्यूब या गामा क्यूब भी पूछा गया होता तो वो भी हमारे पास यही सोल्यूशन आता। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाए, तो इसमें हमें ये कहता है that one real root of this cubic equation lies between। अब अगर हमें पता करना है ना कि रियल रूट जो है वो किन दो इक्वेशंस के बीच लाई करते हैं,
तो उसका फॉर्मेट ये है कि आप वैल्यूज ले लो +-1 +-2 +-3, ये हमारे पास x के वैल्यूज है। आप इस इक्वेशन में पुट करते जाओ, जहां भी आपको सोल्व करने पे, लेट से मैं कर नहीं रही, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अगर मैंने इस x की जगह पे 1 पुट कर लिया और मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ गया +2, सही, और मैंने x की जगह पे अब 2 पुट कर लिया और मेरे पास आंसर आ गया +5, तो ये दोनों रूट्स नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं x की जगह पे अब यही 3 कर लेती हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है -8। तो ऊपर वाला हमारे पास आया पॉजिटिव में, नीचे वाला आया नेगेटिव में, तो इसके रूट्स बनेंगे यहाँ पे 2 एंड 3। ठीक, अब हम इस इक्वेशन में, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत हो चुका है और आप ये चीजें जो है खुद कर सकते हो, मुझे सिर्फ आपको मेथड समझाना है, तो मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ। तो अब अगर इस इक्वेशन में अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं और ये हो रही है x³ +2x² +5 विच इज इक्वल्स टू द 0। अगर आप इस इक्वेशन में -3 पुट करोगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 करेंगे तो, बल्कि मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा +27 एंड 9 इंटू 2 इज 18, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है +5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, एक रूट हमारे पास आया नेगेटिव में। अब इसी जगह पे आप जो है वो -2 पे जरा इसको चेक करें, तो वो हो जाएगा यहाँ पे -8, बल्कि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगी और नेगेटिव, ओके दिस इज करेक्ट नाउ। सो इधर आ जाएगा +8 एंड दिस इज +5, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है +5, तो ये हमारे पास इसका पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। और इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास बनेंगे -2 एंड -3। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अल्लाह हाफिज।